बंद पड़े स्कूल में डायसेक्ट किए हुए एनिमल्स के स्पेसिमेन से लेकर डॉल से भरी हुई टापू और लाइट हाउस में घूमते हुए भूत तक हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अब तक के सबसे 10 अबैंडन्ड डरावनी प्लेसेस। अगर आप में हिम्मत है तो वीडियो पूरी देख के तो बताइए। नंबर 10, ब्लिट्स हेलस्टोन मिलिट्री हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को 1800 के दशक में बढ़ते हुए ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान यह मिलिट्री हॉस्पिटल बन गया जहां पर 1525 पेशेंट का इलाज किया जाता था। यह हॉस्पिटल और इसका ग्राउंड सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, पर 1900 के दशक में इस कंट्री का नाम और निशान भी नहीं बचा और तब से यह हॉस्पिटल बंद पड़ गया। एक बार इस हॉस्पिटल को बड़ी मेहनत से ठीक किया गया था, पर इसके आसपास के एरिया में 60 से ज्यादा बिल्डिंग्स खंडर बनने के लिए छोड़ दिए गए थे, जिससे यह जगह काफी डरावनी बन गई थी और इस हॉस्पिटल के भविष्य में टूटने के चांसेस भी बढ़ चुके थे। इस जगह ने मौत, दर्द और पागलपन जैसी बहुत सारी चीजें देखी है और एक्सप्लोरर्स का मानना यह है कि इस जगह पर अभी भी हॉल्स और ऑपरेशन रूम से डिसइंफेक्टेंट की स्मेल आती है। इस जगह को शूटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि पेंटिस्ट मूवी और रैम स्ट्यू का म्यूजिक वीडियो। नंबर 9, एंटरलेक्ट वेटरनरी स्कूल। यह और एक डरावना हॉस्पिटल है पर जानवरों का, जिसे देखने पर आप शॉक हो जाओगे। इस हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर काफी सुंदर है और अंदर की चीजें किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है, जिसे देखने पर किसी की भी फट जाएगी। एंटरलेक्ट हॉस्पिटल के बिल्डिंग को 1991 में छोड़ दिया गया था। यह पूरा हॉस्पिटल लीग में मूव हुआ था, तब से यह जगह बंद है और खंडर बन चुकी है। और इस हॉस्पिटल के हॉल्स में आपको हॉरर लैब के नाम से बोर्ड भी दिखेंगे। इस हॉरर लैब में बहुत सारे बॉटल मिले, जिसके अंदर के फ्लूइड्स और चीजों पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और साथ में जंग लगे हुए टूल्स, जानवरों के सर से मरे हुए जॉस और अलग अलग जानवरों के पार्ट्स को सी कर कंटेनर में रखा गया था। ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग को गार्ड करने वाले लोग अंदर जाने से काफी डरते होंगे। नंबर 8, जैज़लैंड न्यू ऑर्लिन्स। ये जगह एक समय खुशी और लोगों की हंसी से खिलखिलाती थी, पर अब ये जगह सुनसान और डरावनी बन चुकी है। यह अम्यूजमेंट पार्क साल 2000 में खोला गया था और बाद में सिक्स फ्लैग नाम के एक कंपनी ने 2002 में इसे खरीद लिया था। इन्होंने पूरे पार्क को अमेजिंग थीम देकर अपग्रेड किया था। वहां पे बहुत सारे वैरायटी के राइड्स और रोलर कोस्टर भी थे, पर 2005 में हरिकेन कैटरीना ने इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस हरिकेन की वजह से वहां पर इतना सारा मलबा जमा हो गया था कि ये खिलखिलाती जगह सुनसान बन गई थी। अब ये जगह सिटी के कब्जे में है और वो वहां पर मॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पुलिस से पकड़े जाने पर डर नहीं लगता है तो ये जगह एक्सप्लोरेशन के लिए काफी रोमांचक है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पर फोटो खींचने आते हैं। एक और अम्यूजमेंट पार्क है जो खंडर बन चुका है, इसका नाम हॉली लैंड यूएसए है। ये 18 एकड़ जगह वाला एक अम्यूजमेंट पार्क बाइबल के चैप्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस पार्क में बहुत सारे चैपल्स और कैटाकोम्स थे और साल 1960 से 1970 के दौरान ये पार्क काफी फेमस था। इस समय वहां पर हर साल 3000 से भी ज्यादा लोग विजिट करते थे, लेकिन यह पार्क 1984 में रिवॉल्यूशन के लिए बंद कर दिया गया था। पर उसी दौरान इस पार्क के ओनर की मृत्यु हो गई थी और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पार्क के साथ क्या करे। तब से इस प्रॉपर्टी को कई दशकों के लिए नन का एक ग्रुप संभालता था, पर वो भी इस जगह को खंडर होने के लिए नहीं बचा पाया। टूटी हुई मूर्तियां, खाली बिल्डिंग्स और तोड़फोड़ की हुई जगह क्या कम डरावनी थी, जो आपको वहां से भगाने पर मजबूर कर देगी। और वहां पर तो 2010 में एक सुनसान जगह पर खून भी हो गया था। नंबर 7, डिस्कवरी हट अंटार्कटिका। इस हट को 1902 में अंटार्कटिक एक्सप्लोरर्स की टीम ने बनाया था। यह हट 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और खाली पड़ा है और ऐसा लगता है कि यह समय में फ्रीज होकर रुक गया हो। बहुत सारे केसेस में ऐसे हट समय के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर खंडर बन जाते हैं, लेकिन ठंडे टेम्परेचर की वजह से बिल्डिंग और इसके अंदर की चीजें अब तक वैसे की वैसी ही है। इस हट के अंदर की दीवारों पर इंसुलेशन लगाया था, पर यह ठंड से बचने के लिए काफी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक्सपेडिशन के लोग और एक्सप्लोरर्स को टेंट के अंदर रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि टेंट के अंदर ज्यादा आसानी से गर्म रहा जा सकता है। ठंड ने भले इस हट को जमा कर रखा है, पर बैक्टीरियल और फंगल डिटोरेशन अभी भी होता है, जिससे बहुत खराब गंध आती है। खाना अभी भी स्टोव के ऊपर बर्तन में
और पैक्ड बॉक्स में रखे हैं। स्केलेटन्स और एनिमल के फर अभी भी दीवार पर लटके हैं। यह जगह आपको बहुत ज़्यादा डराने के लिए काफ़ी है। नंबर 6, हाशिमाटा आइलैंड, जापान। यह आइलैंड गुकान गिमा के नाम से भी जाना जाता है। नागासाकी में स्थित यह हाशिमा आइलैंड जेम्स बॉन्ड फैंस में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि 2012 में रिलीज हुए जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी में विलन के सीक्रेट बस को इसी आइलैंड के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। पर अगर आप इस आइलैंड में किसी नॉर्मल दिन में देखते हो तो वो किसी डिस्ट्रॉय हुए दुनिया के मॉडर्न सिटी जैसा दिखता है। एक समय ऐसा था कि आइलैंड माइनिंग की वजह से काफ़ी पॉपुलेटेड था और हज़ारों वर्कर्स का घर हुआ करता था। पर तब 1970 के दशक में ज़मीन में मिनरल्स की कम होने की वजह से माइनिंग का काम भी रुक गया था और धीरे धीरे लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे। यहाँ के बिल्डिंग्स को कंक्रीट से बनाया गया था ताकि वह प्रकृति का सामना कर सके, जैसे कि टाइफून। लेकिन इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से इतने साल में ये कमज़ोर होकर गिरने लगे हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग जैसे कमज़ोर स्ट्रक्चर और मलबे के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है और वीरान और तबाह हो चुकी ये जगह प्रकृति के आश्रय में जा चुकी है। नंबर 5, एले डे लास मुन्याकस। ये जगह द आइलैंड ऑफ द डॉल्स के नाम से भी काफ़ी जानी जाती है। इस आइलैंड की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस आइलैंड के केयर टेकर को एक लड़की की लाश पानी के अंदर डूबी मिली थी और बाद में वहाँ पर एक डॉल भी तैरते हुए आई थी। इस केयर टेकर को ऐसा लगा कि ये डॉल उस लड़की की थी। इसी वजह से लड़की के प्रति रिस्पेक्ट देकर उस डॉल को पेड़ पर रख दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा सुनने में आया कि उस केयर टेकर पर लड़की की आत्मा का वास है। इसकी वजह से उस आत्मा को शांत करने के लिए केयर टेकर ने बहुत सारे डॉल्स को पेड़ पर अटका दिया था। केयर टेकर के नज़दीकी लोगों का मानना यह था कि उसे कोई चीज़ इस तरह की चीज़ें करने पर मजबूर करती थी। 50 साल तक डॉल्स को कलेक्ट करने के बाद पेड़ों पर रखने की मेहनत के बाद केयर टेकर की लाश पानी में दिखी थी, उसी जगह पर जिस जगह पर उस लड़की की मौत हुई थी। इस छोटे आइलैंड पर बहुत सारी डॉल्स को लटका के रखा गया है, कुछ अंधे, कुछ टूटे हाथ पैर के साथ और कुछ सिर्फ सर के साथ लटका कर रखा गया है। वहाँ के नज़दीकी लोगों का मानना यह है कि ये डॉल्स इनकी इच्छा से मुंह होती है और वो इनकी आंखें भी खोलती है, और कुछ लोगों ने डॉल्स को एक दूसरे के साथ बात करते वक्त भी सुना है। अब से मैं डॉल्स के साथ खेलना ही बंद कर दूंगा। एक और ऐसी जगह है जो डॉल जैसी क्रीपी चीज़ों के लिए फेमस है। ये स्पेन में स्थित एक डॉल फैक्ट्री है जो किसी डरावने सपने से कम नहीं लगती। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पे डॉल्स के सरों का साया है और वहाँ पर प्रोडक्शन लाइन 1980 के समय से बंद है। स्ट्रेंज डॉल्स के बॉडी पार्ट ज़मीन पर गिरे हैं। जंग लगी मशीनों पर धूल, फर्नीचर के ऊपर जमी हुई कीट और मरे हुए मुर्गियों के खून से भरी हुई ये जगह बहुत ही डरावनी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जादू टोना होता है क्योंकि वहाँ पर क्रॉस पर मरे हुए पक्षी जैसी चीजें दिखाई पड़ती है। नंबर 4, प्रियत, यूक्रेन। नॉर्दर्न यूक्रेन में एक भूतिया गांव है। प्रियात नाम की इस जगह पर दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की घटना हुई थी। इस घटना को कैनिबल डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह बहुत ज़्यादा तबाही, डिस्ट्रक्शन और दुख ज़ाया करती है। डॉक्यूमेंट्स में ऐसा दिखाया गया है कि प्रियात में रहने वाले कुछ लोग ब्रिज पर खड़े थे तब रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था। वो लोग धमाके को देखने वक्त रेडिएशन के चपेट में आ गए थे और वहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। तब से इस ब्रिज को द ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह हजारों लाखों लोगों का घर बन सकता है। इस रेडिएशन के इंटेंसिटी की वजह से लोग वहाँ पर फिर से मूव नहीं हो पा रहे हैं। ये जगह अभी घोस्ट टाउन बन चुका है। इस जगह को प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया गया है, पर कभी कभार यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करने के लिए भी आते हैं। बहुत सारे घर, स्कूल्स, किंडरगार्टन्स और खेल कूद की जगह खाली पड़ी है और धीरे धीरे खराब हो रही है। नंबर 3, मॉन्सेल सी फोर्ट, इंग्लैंड। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी ने बहुत सारे सी फोर्ट्स बनाए थे। इनका यूज़ एडवांस डिफेंस लाइन की तरह किया जाता था। जैसे हवाई हमले और समुद्री हमलों का सामना करने के लिए इन्हें यूज़ करते थे। इन्हें मैनुसेल सी फोर्ट नाम दिया गया था और ये अभी भी ज़मीन से कुछ दूरी पर
उत्तरी समुद्र के ऊंचाई पर सुनसान और छुड़े हुए बिल्डिंग की तरह खंडर बन चुके हैं, लेकिन इनमें से एक पर जीवन का नामो निशान नहीं है और ये अकेले समुद्र के बीच खड़ा है और इसे अभी तक प्रिंस पार्टी ऑफ सी लैंड का नाम दिया गया है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कोई इस बंद पड़े सी फोर्ट में रहने नहीं जाता। नंबर 2, बोन आइलैंड लाइट हाउस, फ्रांस। लाइट हाउस वीरान रहने वाले जगह पर रहने की वजह से वो काफ़ी क्रीपी और डरावनी जगह बन चुकी है और इस वीडियो में बताए जाने वाले लाइट हाउसेस अबैंडन्ड हो चुके हैं और अपने आप शुरू होने वाले हैं। हमने लिस्ट में सबसे स्पूकी, ट्रैजिक और डरावनी जगह में ये लाइट हाउस टॉप में आता है। इसका नाम बोन आइलैंड लाइट हाउस है। यहाँ पर कैथलीन ब्राइटन की एक दुखद कहानी हुई थी। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। कैथलीन ने इस लाइट हाउस के कीपर के साथ शादी की थी और वो उसके हस्बैंड के साथ इस लाइट हाउस में शिफ्ट हो गई थी। कैथलीन को लगा था कि वो वहाँ पे काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ उसकी कल्पना ही रही। इस कहानी पर एक वर्जन ऐसा होता है कि शादी के कुछ महीने बाद हस्बैंड बीमार गिर जाता है और कैथलीन ने उसके हस्बैंड का काफ़ी ख्याल रखा, पर एक मौसम भारी रात में उसके हस्बैंड की मौत हो गई। इस घटना ने कैथलीन को शॉक में डाल दिया था और इसी शॉक स्टेट में कैथलीन उस लाइट हाउस के 1068 सीढ़ियों पर लगातार 5 दिनों तक चलती रही। उस समय में उसने कुछ भी नहीं खाया और सो भी नहीं पाई थी। जब छठे दिन लाइट हाउस की लाइट बंद हो गई थी, तब लोकल लोग आइसलैंड पर जल्दी ही पहुंचे ये जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है वहां पर उन्हें कैथलीन घूमते हुए थकी भूखी दुख में पागल हुई दिखी। लोकल फिशमैन का ये मानना है कि इन्हें कैथलीन की आत्मा लाइट हाउस पर दिखने में आई थी और रात के समय में किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी सुनने में आती है। एक गार्ड ने बताया था कि उसने उसके डॉग को लाइट हाउस में सफ़ेद कलर के कपड़े पहनी चीज़ का पीछा करते हुए देखा था। 2 लाइट हाउस कीपर एक रात काफ़ी डर गए थे जब एक रात अचानक से लाइट हाउस की लाइट चमकने लगी थी और वो दोनों रात भर लाइट हाउस के बाहर ही खड़े रहे थे। एक और ऐसा ही डरावना लाइट हाउस ब्रिटेन के वेस्ट वाइन में स्थित है और ये इससे खतरनाक और डरावने हेल ऑफ हेल्स के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए कि खराब मौसम में इस वीरान लाइट हाउस में रात गुजारना कितना डरावना लगता होगा। नंबर 1, द डोम, एरिजोना। यह स्ट्रक्चर भले ही साल 1950 की एलियन शिप की रेप्लिका लगता होगा, पर इन्हें 1982 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था। इनका यह फियर डिजाइन इंसुलेशन का काम करके सस्ते में ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के 1 साल बाद ही काम रुक गया था क्योंकि वहां पर प्रदूषित पानी दिखा था और बाद में कंपनी बंद हो गई थी। यह स्ट्रक्चर उनके अजीब शेप और डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस है। लोगों को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता और उन्हें ये जगह काफ़ी स्पूकी और डरावनी लगती है। नए ओनर्स ने इस बिल्डिंग को 2006 में खरीद लिया था और अब तक यहाँ पे इन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ये कहना भी ठीक रहेगा कि आखिर कौन इन पर खर्चा करना पसंद करेगा। कुछ अफवाह तो ऐसी भी सुनने में आई थी कि इन बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर और डायरेक्शन शैतान, जिसे किंग ऑफ हेल कहा जाता है, उसके वर्शिपर्स के लिए बनाए गए थी ताकि वो इनकी पूजा कर सके। इसी तरह से ये डोम बिल्डिंग भी काफ़ी स्पूकी और डरावनी है। ये बिल्डिंग फ्लोरिडा के कॉलियर कंट्री के 10,000 आइसलैंड में स्थित है। इन्हें वैकेशन होम के लिए एक रिटायर्ड ऑयल प्रोड्यूसर ने बनाया था। एक तूफान की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था, तब से इन पर अलग अलग एलिमेंट्स की परत चढ़ी है। यह स्ट्रक्चर भले ही ड्रीम आइलैंड पर है, पर मैं उस आइलैंड पर तो नहीं जाना चाहूँगा। क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट है तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपको हार्ट अदा करेंगे और आपका नाम और आपका फैक्ट अगले वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय। अब तक के लिए देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।